क्लास 12 वी वर डूइंग पार्टनरशिप फंडामेंटल, और पार्टनरशिप फंडामेंटल में जो हमने लास्ट टॉपिक कवर किया दैट वाज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग्स, वो हमारा कवर हो चुका था। और नेक्स्ट टॉपिक जो हम लेने जा रहे हैं दैट इज पास एडजस्टमेंट। आई कैन से इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और लास्ट फ्यू ईयर से हम देख रहे हैं कि इसका क्वेश्चन हमेशा ही आता है। ठीक है, तो ये ऐसा क्वेश्चन है या ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे हम क्या कर सकते हैं, अपने मार्क्स अश्योर कर सकते हैं कि यहाँ से तो हम मार्क्स ले ही सकते हैं। पास्ट एडजस्टमेंट इज द थिंग जो कि हमेशा बच्चों को कहीं ना कहीं लगता है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। मैम पास्ट एडजस्टमेंट तो बहुत ही डिफिकल्ट है, बट हम इसके लिए क्या करने वाले हैं, ट्रिक का यूज़ करेंगे। पहले हम इसके कंसेप्ट को समझते हैं और बाद में हम ट्रिक का यूज़ करेंगे, तो ये बहुत ही ईजी टॉपिक हो जाएगा आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट के लिए स्टार्ट करने से पहले हम याद करते हैं पुराना 11th क्लास को। क्लास 11th में एक हमने चैप्टर किया था दैट वाज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में क्या होता था, अगर सपोज अकाउंट्स मेंटेन करते हुए हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो वी ऑल नो दैट कि हम कभी भी उसको क्रॉस नहीं कर सकते, क्रॉस नहीं करते, स्ट्राइक ऑफ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इससे अकाउंट्स की ऑथेंटिसिटी क्या होती है, इफेक्ट होती है। तो इसीलिए हम क्या करते थे उस टाइम, हम क्या करते थे, अगर कोई भी एरर हो जाती थी, कोई मिस्टेक हो जाती थी, उसके लिए हम एक एंट्री पास करते थे और उस एंट्री को पास करके हम उस एरर को क्या करते थे, रेक्टिफाई करते थे। सिर्फ ऐसा ही हम पास एडजस्टमेंट में करने वाले हैं। यहाँ पर एरर कैसे होगी, यहाँ पर पार्टनरशिप अकाउंटिंग बनाते हुए हमें अगर कोई हम एरर कर देते हैं या कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए हमें एंट्री पास करनी पड़ती है। तो इसी एंट्री को हम समझेंगे पास्ट एडजस्टमेंट में। बट उस एंट्री को पास करने के लिए ज़रूरी है कि हम एक टेबल बनाना सीखें, और उस टेबल को मैं बोलूँगी एनालिटिकल टेबल। एनालिटिकल टेबल जब हम बना लेते हैं तो एंट्री पास करना बहुत ही ईजी हो जाता है। अब ध्यान रखिए हम कैसे करेंगे। सबसे पहले जब क्वेश्चन आपका आता है, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, तो वो आपको बोलेगा कि पास नेसेसरी एंट्री। आपको एक एंट्री या जो भी एंट्री जितनी पास होती है वो आपको एंट्री पास करनी पड़ेगी। लेकिन आपको पता है 12th में वर्किंग नोट्स के भी मार्क्स होते हैं, तो इसमें वर्किंग नोट्स में हम क्या बनाने वाले हैं, एनालिटिकल टेबल, तो उसके भी आपको मार्क्स मिलते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जब हम पेपर अटेम्प्ट करेंगे अपने एग्जाम में, तो मैं क्या करूँगी, एंट्री के लिए मैं थोड़ी सी जगह छोड़ दूँगी। राइट, सपोज यहाँ से मैं क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा जगह छोड़ूंगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मुझे क्या करना है, एंट्री पास करनी है। तो यहाँ से मैं एनालिटिकल टेबल बनाना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, पहले एनालिटिकल टेबल बनाना सीख रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको सीधा एनालिटिकल टेबल बनाना सिखा देती हूँ। तो एनालिटिकल टेबल कैसे बनती है, आई एम अज्यूमिंग दैट देयर आर 2 पार्टनर्स इन अ फर्म एंड देयर नेम इज ए एंड बी। मैं अज्यूम करके चल रही हूँ कि 2 पार्टनर्स हैं, ए और बी पार्टनर्स जो फर्म में हैं। तो उसके लिए हम टेबल कैसे बनाएंगे, we have to take different columns for that. First column will be particulars. Particulars में हम transaction की डिटेल लिखते हैं, हम सबको पता है। After that I'll make one thing that is partner A. Partner A को मैं again divide करूँगी 2 parts में, that is debit and credit. Right? Then I'll take partner B. Again I divided it into 2 parts, that is debit and credit. Next I'll take, क्योंकि 2 ही पार्टनर हैं तो मैंने दोनों पार्टनर्स लिए, दोनों को डेबिट क्रेडिट में कर दिया। और then I'll take the total in firm. फिर मैं फर्म का एक कॉलम बनाऊंगी और फर्म को भी सेम डेबिट और क्रेडिट में क्या कर दूंगी, डिवाइड कर दूंगी। Now it is the format of my analytical table. As you know that we are making the working notes, हम working notes में ही इसको बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगी working notes, क्योंकि हम working notes को सीख रहे हैं कैसे एनालिटिकल टेबल बनाते हैं। working notes, right? और इससे पहले हमें एंट्री के लिए जगह छोड़नी है, वो चीज़ हम बाद में समझेंगे। तो ऐसे एनालिटिकल टेबल का फॉर्मेट होता है। अब देखिए क्या लिखते हैं हम और कैसे करते हैं। अगर हम 2 चीज़ों को अच्छी तरह से दिमाग में रख ले, सिर्फ 2 चीज़ों को, तो हम इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती इस क्वेश्चन बनाने में। सबसे पहले एक बात ध्यान में रखिए बेटा, कि जब भी कभी पार्टनर्स को या फर्म को कोई इनकम होती है तो हमेशा उनके अकाउंट क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। तो सिर्फ 2 चीज़ें आप नोट डाउन करेंगे। पहली जो चीज़ है वो क्या है, पार्टनर्स इनकम। इफ देयर इज पार्टनर्स इनकम, किसी पार्टनर की इनकम होती है,
या फिर फर्म की इनकम होती है तो हम उनके अकाउंट को क्या करते हैं, हमेशा क्रेडिट करते हैं। ठीक है। और ऐसे ही मैं इसका उल्टा सीखूंगी कि अगर पार्टनर्स के अकाउंट, अगर पार्टनर को कोई भी लॉस होता है या पार्टनर को कोई एक्सपेंस बेयर करना पड़ता है, फर्म को कोई एक्सपेंस बेयर करना पड़ता है, तो हम उसके अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है। बस ये दो चीजें हम अगर सीख लेते हैं तो देयर इज नो प्रॉब्लम इन डूइंग दैट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन करना बहुत ही आसान होगा। ठीक है। अब देखो कैसे मैं इसके आपको बताना चाहती हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं। अब मैंने आपको क्या कहा कि पार्टनरशिप अकाउंटिंग करते हुए कोई मिस्टेक हो जाती है। जब भी हम पार्टनरशिप अकाउंटिंग स्टार्ट कहाँ से होती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से। या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, सैलरी दी जाती है, कमीशन दी जाती है, उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिया जाता है। तो ये पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होती हैं, राइट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सब क्या होते हैं, पार्टनर की इनकम होती हैं, क्योंकि पार्टनर को मिल रहा है। लेकिन फर्म की क्या हो जाएगी, वो फर्म के लिए क्या हो जाएगा, वो एक्सपेंस होगा। क्यों, फर्म दे रही है और पार्टनर रिसीव कर रहे हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ कि दोनों में कॉन्ट्रा रिलेशन होता है। तो क्योंकि जहाँ पार्टनर को फायदा हो रहा है, वो फर्म के लिए क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है या फिर एक्सपेंस हो रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किसको पे करनी पड़ती है, पार्टनर को पे करनी पड़ती है। और जब पार्टनर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म को पे करेगा तो फर्म के लिए ये इनकम है, जबकि पार्टनर के लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। तो फिर से मैं कह सकती हूँ कि दोनों में कॉन्ट्रा रिलेशन होता है। या फिर मैं ये कहूँ इन शॉर्ट, जो पार्टनर की इनकम होती है वो फर्म के लिए एक्सपेंस होती है, और जो पार्टनर के लिए एक्सपेंस है वो फर्म के लिए इनकम होती है। ठीक है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे हम लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट। और मैं ये ज्यूम करके चल रही हूँ कि एक एरर हो गई, मिस्टेक हो गई कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना था, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं दिया और उनको ना देकर प्रॉफिट को ऐसे ही डिवाइड कर दिया। तो यहाँ मेरी एरर क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना था, बट हमने उनको बाय मिस्टेक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने अकाउंटिंग में नहीं लिखा या फिर उनको नहीं दिया। तो ऐसे में अब उसको रेक्टिफाई करना है, तो कैसे रेक्टिफाई करेंगे, आई एम राइट हियर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए अपने आप ही एज्यूम करते हैं कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो ए का था 2000 और बी को देना था 3000, जो कि हम देना भूल गए हैं, फर्म ने नहीं दिया। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अब इनको दे देते हैं, पार्टनर्स को उन पे कैपिटल पे इंटरेस्ट अब दे देते हैं। ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए क्या है, उनके लिए इनकम है। और मैंने अभी आपको बताया किसी भी तरह की जो इनकम होगी वो हमेशा क्या होगी, क्रेडिट होगी। तो ये पार्टनर्स के लिए इनकम है, तो मैं क्या करूँ, पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट कर देती हूँ, दैट इज 2000 एंड 3000। ए में मैंने क्रेडिट कर दिया 2000 और बी में मैंने क्रेडिट कर दिया 3000। और मैंने अभी आपको बताया कि दोनों का कॉन्ट्रा रिलेशन होता है, मीन्स जहाँ पार्टनर्स को इनकम हो रही है वो फर्म को क्या होगा, एक्सपेंस होगा, फर्म के लिए एक्सपेंस होगा। तो फर्म की कहाँ लिखूंगी, किसी भी तरह का एक्सपेंस कहाँ पे जाएगा, डेबिट में जाएगा। तो 3 + 2 दैट इज 5000 मैं क्या कर दूंगी, फर्म के डेबिट में लिख दूंगी। या फिर एक चीज मैंने हमेशा के लिए सीख ली कि जहाँ पर पार्टनर्स क्रेडिट होंगे तो फर्म हमेशा डेबिट ही होगी, और जहाँ पार्टनर्स डेबिट होंगे फर्म हमेशा क्रेडिट ही होगी। ये हमने यहाँ से सीख लिया। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज सैलरी थी जो कि पार्टनर्स को देनी थी, बट वो भी भूल गए देना के लिए, हमने उनको सैलरीज ही नहीं दी फर्म ने, और सारे अकाउंट्स प्रिपेयर कर लिए। तो ठीक है, अब सैलरी दे देते हैं, इसको हम क्या करते हैं, मिस्टेक को रेक्टिफाई कर लेते हैं। तो आई राइट हियर सैलरी। ये मैं एज्यूम करके चलती हूँ जो पार्टनर को सैलरी देनी थी वो कितनी थी, दैट इज 300 एंड 200। अपनी तरफ से मैंने कुछ भी एज्यूम कर लिया, वो आपको देंगे क्वेश्चन में। ठीक है, सैलरी क्या होगी, पार्टनर्स के लिए एक इनकम होगी, तो मुझे क्या करना चाहिए, क्रेडिट में लिखना चाहिए, वेरी सिंपल। तो आई राइट हियर दैट इज 300 एंड बी के क्रेडिट में क्या लिख दूंगी मैं, 200। और मुझे पता है अगर ये दोनों क्रेडिट हो रहे हैं तो फर्म क्या होगी, डेबिट होगी। तो 3 + 2 इनके टोटल से क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी,
दैट इज 500, राइट। अब लास्ट एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें थोड़ा सा उल्टा चलेगा, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर्स को देना पड़ता है फर्म को, तो यहाँ पर जो पार्टनर्स के लिए क्या हो गया, वो एक्सपेंस हो गया। चलिए एज्यूम करते हैं, सपोज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यहाँ पर मैं एज्यूम कर लेती हूँ 3000 और यहाँ एज्यूम कर लेते हैं 2000, अपनी तरफ से कोई भी फिगर ले लिया। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है, फर्म के लिए फायदा है, जबकि पार्टनर्स के लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा। चलिए पहले पार्टनर्स के लिए लिखते हैं, तो आई विल राइट हियर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दैट इज 3000, तो ए के डेबिट में लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इनके लिए लॉस है, एक्सपेंस है, और किसी भी तरह का एक्सपेंस क्या होगा, डेबिट होगा। और ऐसे ही मैंने बी के भी डेबिट में लिख दिया। और आपको पता है फर्म का कॉन्ट्रा रिलेशनशिप चलता है, अगर ये लोग डेबिट हो रहे हैं तो फर्म क्या होगी, क्रेडिट होगी। तो 3 + 2 दैट इज 5000 मैं यहाँ लिख लूँगी। ऐसे ही एरर्स हमें मिलेंगी जो हमें क्या करनी है, रेक्टिफाई करनी है। तो दैट इज सो सिंपल, ये तो हम कर ही लेंगे, बस हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, स्टेप वाइज काम क्या करना है। पहले हमें देखना है कि ये पार्टनर्स के लिए इनकम है या एक्सपेंस है, एक्सपेंस है या इनकम है, उसको उनके हिसाब से डेबिट क्रेडिट में लिख देंगे, और फर्म को उसको उल्टे में लिख देंगे। अगर आपने इसको क्रेडिट किया है पार्टनर्स को, तो फर्म हमेशा क्या होगी, डेबिट। अगर पार्टनर्स डेबिट हो रहे हैं तो फर्म हमेशा क्या होगी, क्रेडिट होगी। दैट इज सो सिंपल, राइट। अगर यहीं पर हम इसको चलो खत्म करते हैं एग्जाम्पल को। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, अब ये सारी चीज़ें हमने रेक्टिफाई कर ली है, ठीक है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, हमने सारा कुछ रेक्टिफाई कर लिया। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको फॉर्म वाले कॉलम में आना है। दोबारा मैं बता रही हूँ, आपको फॉर्म वाले कॉलम में आना है, और फॉर्म वाले कॉलम में हम टोटल करेंगे। देखेंगे बेटा, यहाँ पर टोटल 5500 है और यहाँ पर टोटल 5000 है। तो अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 500 लिखना पड़ेगा, तभी दोनों का 5500 होगा। तो आई राइट हेयर 500, ठीक है। और मैंने फॉर्म को क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया, दैट इज 5500, और यहाँ पर भी 5500। अब आप ध्यान से समझेंगे बेटा। अब एक चीज़ समझिए, आगे हम पर्टिकुलर्स लिखते हैं, ये 500 क्यों आया। अब एक चीज़ ध्यान से रखिए बेटा, अगर ये 500 यहाँ मैंने क्रेडिट में लिखा है तो पार्टनर्स में क्या होगा, नेचुरली बात है डेबिट होगा, क्योंकि काउंटर रिलेशनशिप है। अगर मैं ये ज्यूम करके चलती हूँ कि दोनों जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, PSR था, जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 1:1 था, ये मैं ज्यूम करके चलती हूँ। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो भी आप बैलेंस निकालेंगे वो आप उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। अगर ये क्रेडिट में है यहाँ पर, तो इसका मतलब पार्टनर्स के होने वाले हैं, डेबिट होने वाले हैं। और कौन से रेशियो में डेबिट होने वाले हैं, दैट इज 1:1 में होने वाले हैं। तो 1/2 500, आप सबको पता है, एक बार उन बच्चों के लिए जिनको थोड़ा सा मुश्किल है, तो A का 500/2 तो 250 आ जाएगा, और ऐसे ही B को भी क्या मिलेगा, 250 रुपीज़। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ क्रेडिट है तो मैं पार्टनर्स में किस में लिख दूंगी, डेबिट में लिख दूंगी, दैट इज 250, और ऐसे ही B के भी डेबिट में लिख दूंगी, और ये क्या हो गया, उनका लॉस हो गया, तो लॉस टू बी डेबिटेड। हमने लॉस को क्या कर दिया, डेबिट किया। आपको पता ही है लॉस होता है तभी तो डेबिट होता है ना, तो लॉस टू बी डेबिटेड, राइट। अब ये चीज़ हम समझ चुके हैं। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, बस नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सबका टोटल कर देंगे, राइट। अब मैं यहाँ पर टोटल करती हूँ, दैट इज 3250, यहाँ टोटल करते हैं, दैट इज 2300, आई टोटल हेयर 2250, देन टोटल दैट इज 3200, ठीक है। यहाँ पर हमारा एक काम खत्म हो गया। अब जैसे ही आपका टोटल हो जाता है बेटा, फिर आपने क्या करना है, देखना है कि किसका मैक्सिमम आ रहा है, किसका ज़्यादा आ रहा है, डेबिट का या क्रेडिट का। सबसे पहले ए वाले कॉलम में चलते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर किसका ज़्यादा आ रहा है, डेबिट का ज़्यादा आ रहा है। ध्यान रखना, जहाँ ज़्यादा आ रहा है हम उसमें बैलेंस लिख देंगे। तो यहाँ पर कितना ज़्यादा आ रहा है, 7 and 8 950, तो यहाँ पर 950 का बैलेंस है। मतलब इन दोनों को हमने कंपेयर किया, फिर ज़्यादा वाला देखा और ज़्यादा वाले में हमने इसका बैलेंस लिख दिया। और ये मैंने कहाँ पर लिखा है, डेबिट में, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी डेबिट, राइट। और ऐसे ही हम बी के कॉलम में चलेंगे, और बी के कॉलम में मैं चेक करूँगी कि यहाँ पर क्या आ रहा है, दैट इज 750 और 8 950।
तो यहाँ पर 950 कहाँ पर आ रहा है, क्रेडिट में। मैंने इन दोनों को कंपेयर किया और मैंने यहाँ पर 950 कहाँ पर लिख दिया, क्रेडिट में लिख दिया, राइट। और मैंने नीचे लिख दिया क्रेडिट में, और इसको मैं पर्टिकुलर्स में क्या लिखने वाली हूँ, दैट इज नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट ये टोटल था और उसके बाद मैंने क्या किया, नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट मेरा ये आया और यहाँ पर मेरी एनालिटिकल टेबल क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, ठीक है। अब बस एंट्री हमारी पास हो गई है। कैसे पास हो गई, बहुत ही सिंपल। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, मैं यहाँ पर ये एज्यूम करके चल रही हूँ, मैंने आपको समझाया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2 टाइप्स के होते हैं, एक फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड होता है। तो यहाँ पर मैं एज्यूम करके चल रही हूँ कि दैट देयर इज अ फ्लक्चुएटिंग, दे आर अडॉप्टिंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो उन्होंने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अडॉप्ट कर रखा है। चलिए अब हम एंट्री पास करते हैं। तो एंट्री क्या पास होगी, हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री। आप प्रॉपर फॉर्मेट करेंगे क्योंकि आप 12th में हैं, तो प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो कीजिए, ठीक है। कहीं से भी हाफ मार्क्स नहीं करना चाहिए। तो आई राइट इट जर्नल, राइट। जर्नल हम सबको बनाना आता है। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट, right? I'll write here date, particulars, ledger folio, debit rupees, credit rupees, right? अब देखिए एंट्री कैसे पास होगी। माय एनालिटिकल टेबल ने बता ही दिया है कि आप B को क्रेडिट करिए और A को क्या करिए, डेबिट करिए। तो मैं सिंपली, अगर डेट दे रखी है ठीक है, नहीं तो आप क्या करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, राइट। और अमाउंट आपको पता ही है, दैट इज 950 एंड 950 एंड दैट इज ऑल। ये मेरी एंट्री पास हो गई। अब एक चीज़ बेटा ध्यान रखिएगा, वर्किंग नोट्स हमेशा नीचे आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो थोड़ा सा स्पेस छोड़िए, इतना स्पेस छोड़िए, क्योंकि उसने मैं एंट्री पास करने को बोला है। तो पहला मेरा स्टेप होगा कि मैं थोड़ा स्पेस छोड़ूंगी, उसके बाद मैं एनालिटिकल टेबल बनाना स्टार्ट करूंगी, और जो मैंने स्पेस छोड़ा है वहीं पर ये जर्नल एंट्री पास होगी, क्योंकि मेरा मेन जो सोल्यूशन है वो ये है, वो एंट्री पास करना है। तो जो मेरा मेन सॉल्यूशन ये है, पहले मैं ये सॉल्यूशन लिखूंगी, आफ्टर दैट मैं उसके नीचे क्या लिखूंगी, वर्किंग नोट्स, और वर्किंग नोट्स में मैं एनालिटिकल टेबल बनाऊंगी। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो हमने कुछ नहीं करना है, सिंपल से 2 रूल्स को फॉलो करना है, अपने दिमाग में रखना है, और उस 2 रूल्स को फॉलो करके हमने क्या किया, अपनी एनालिटिकल टेबल में लिख लिया। फिर उसके बाद क्या करना है, जैसे रेक्टिफिकेशन हो जाती है तो आप क्या करेंगे, फॉर्म पर पहुंचेंगे, फॉर्म को आपने बैलेंस करना है। यहाँ पर 500 कम था डेबिट और क्रेडिट को, तो मैंने यहाँ पर 500 लिख दिया। ध्यान रखिए यहाँ पर 500 क्रेडिट में था, तो पार्टनर्स के कहाँ पे जाएगा, डेबिट में जाएगा, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अगर ये डेबिट में आता तो पार्टनर्स के क्रेडिट में जाता, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। यहाँ क्रेडिट में आया तो मैंने पार्टनर्स के डेबिट में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में लिख दिया। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम उसका टोटल करेंगे, ये तो टोटल है ही, इनका टोटल करेंगे, दोनों का डिफरेंस देखेंगे डेबिट और क्रेडिट का, जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ लिख देंगे, और उसके बाद ही हमारी एनालिटिकल टेबल कंप्लीट हो जाती है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक एंट्री पास कर देंगे। सॉरी, आप यहाँ पर नरेशन भी लिखेंगे फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, या रेक्टिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी होगा वो चीज़ आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें इसको प्रॉपर फॉर्मेट में करना है, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब इससे रिलेटेड हम 2 ट्रिक्स सीखेंगे, 2 ट्रिक्स सीखेंगे कि हमें कब क्या करना है और कैसे एंट्री पास करनी है, ठीक है, ताकि ये क्वेश्चन आपका कभी भी गलत ना हो, राइट। तो कल मिलते हैं, कल मैं कुछ क्वेश्चन लेके आऊँगी TS ग्रेवाल के एक्सरसाइज क्वेश्चन, हम उसको अटेम्प्ट करेंगे और धीरे धीरे इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से सीखेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।